हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एमएड सेमेस्टर 1 की ऑनलाइन वीडियो क्लास में एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप मेरे साथ पेपर 4 रिसर्च मेथड इन एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट, हम यूनिट 3 की पढ़ाई कर रहे थे और यूनिट 3 में पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए थे। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे अपने यूनिट 4 तक। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे सिलेबस में, उन सभी को हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे और ये हमारे यूनिट में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं प्रायोगिक अनुसंधान, जिसे हम इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही एक पार्ट है, जिसमें कि हिस्टोरिकल रिसर्च अलग होती है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलग होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखिए बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च की ही एक इकाई है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। और प्रायोगिक अनुसंधान एक अध्ययन है, एक ऐसी स्टडी है जो कि कड़ाई से वैज्ञानिक अनुसंधान डिज़ाइन का पालन करती है। हमने इससे पहले साइंटिफिक रिसर्च पढ़ा था, साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन को पढ़ा था। तो उसको पूरी तरह से जो रिसर्च फॉलो करती है, जो रिसर्च उसको पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, वो होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारा जो हाइपोथेसिस होता है, हमारा जो वेरिएबल्स होता है, वो रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, मेज़र किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है और कंपेयर्ड किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ completed in a controlled environment। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो बेसिकली लैब में किए जाते हैं। और जब हम अनुसंधान की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, जब वो साइकोलॉजी में रिसर्च की बात करते हैं या एजुकेशन में रिसर्च की बात करते हैं, तो अगर उसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिसर्च को कंप्लीट किया जाए, आप अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल करें। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले के टॉपिक में बताया था कि हम वेरिएबल्स को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो जब हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं, और उसका पर्पस ये होता है, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, इसकी स्ट्रैटेजी यही होती है ताकि हम एक इस्टेब्लिश एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप को जान सकें। दो वेरिएबल्स के बीच में जो भी कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप है उसको हम जान सके, समझ सके और अपनी गोल को अचीव कर सके। जो भी हमारे रिसर्च की गोल है, जो भी हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसे हम पा सके। तो एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैनिपुलेट्स वन वेरिएबल while a second variable is measured and other variables are controlled। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमें रिसर्च के रिज़ल्ट को अच्छी तरह से जानना है, जब भी हमें अपना अप्रोप्रिएट रिसर्च के रिज़ल्ट को समझना है, जानना है, तो उसको जानने के लिए हमें वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोलिंग की टेक्निक मैं आपको बता चुकी हूँ। तो डियर स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं। हमारे एक वेरिएबल जिस पे हमने स्टडी करनी है, वो वेरिएबल मेज़र किया जाता है, उस पर स्टडी किया जाता है, उसे एनालिसिस किया जाता है, और बाकी वेरिएबल्स को विद इन द एनवायरनमेंट, विद इन द सिचुएशन हम उसे कंट्रोल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कहने का अर्थ ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसके अंदर इट इंक्लूड्स अ हाइपोथेसिस, अ वेरिएबल दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर एंड वेरिएबल्स दैट कैन बी मेजर्ड, calculated and compared. Most importantly, experimental research is completed in a controlled environment। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें कि हम अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल करके एक अप्रोप्रिएट रिसर्च को
एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट को, एक अप्रोप्रिएट गोल को अचीव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल करके उसके रिजल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स. In some cases, psychologists can perform experiment to determine if there is cause and effect relationship between different variables. तो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो बहुत सारे केसेस में, खास करके साइकोलॉजिस्ट जब परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो वो ये डिटरमाइन करने के लिए करते हैं कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। तो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में जब हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में पता लगाते हैं तो वो प्रायोगिक रिसर्च होती है। तो मनोवैज्ञानिक यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग करते हैं कि क्या विभिन्न चरों के बीच में कारण और प्रभाव का क्या संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, researchers could perform a study to look at whether sleep deprivation impairs performance on the driving test. तो कई बार ऐसा होता है कि रिसर्चर जो है यह देखने के लिए भी स्टडी कर रहे होते हैं कि क्या नींद की कमी से ड्राइविंग टेस्ट पर प्रदर्शन क्या करती है। अगर आपने नींद पूरी नहीं की है और आपको नींद आ रही है और आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, एक क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है उसमें 4 एलिमेंट होते हैं। मैनिपुलेट करना, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम अपने वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कंट्रोल करना, रैंडम असाइनमेंट करना, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि रैंडमाइजेशन से हम अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं। और रैंडम सिलेक्शन, रैंडम असाइनमेंट से भी कंट्रोल किया जा सकता है एंड रैंडम सिलेक्शन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज एलिमेंट आर मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। तो इसमें मैनिपुलेट करना और कंट्रोल करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह से अपने वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करें और कंट्रोल करें। मैनिपुलेशन मीन्स दैट समथिंग इज पर्पसली चेंज्ड बाय द रिसर्चर इन द एनवायरनमेंट। जब हम पर्पसली कई सारी चीज़ों को बदलते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, हमारा जो उद्देश्य है उसको पाने के लिए जो हमारे वातावरण में चेंज करते हैं, अपनी रिसर्च में चेंज करते हैं, जो हेर फेर करते हैं, वो बेसिकली होता है मैनिपुलेशन। द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्वॉल्व्स manipulating one variable to determine if the change in one variable cause change in another variable. तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है उसमें वो ये निर्धारित करता है कि क्या एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल को चेंज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है या नहीं। दिस मेथड रिलाइज ऑन कंट्रोल्ड मेथड, रैंडम असाइनमेंट एंड द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स टू द टेस्ट अ हाइपोथेसिस। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल विधि होती है, ये प्रायोगिक विधि जो होती है, वो ये निर्धारित करती है, उसमें ये शामिल होता है कि क्या एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन का कारण है। मतलब अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो क्या उससे दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो रहा है। तो ये प्रवृत्ति नियंत्रित विधियों को और यादृच्छिक असाइनमेंट और कल्पना का परीक्षण करने के लिए चर के हेर फेर पर निर्भर करती है। हम किस तरह से अपने वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल मेथड का। आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से फेजेस शामिल हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू द 5 फेजेस। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को मोटे तौर पर 5 चरणों में या 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हम किस प्रकार एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम। किसी भी तरह की आपने रिसर्च करनी है, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है, हमारा पहला स्टेप यही होता है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम। हम सबसे पहले शोध की समस्या की पहचान करें कि हमें किस टॉपिक पे या कौन सी प्रॉब्लम पे हमें रिसर्च करनी है। प्लानिंग एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी, और जो अगर हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी है तो हमें एक प्रयोगात्मक यानी कि रिसर्च स्टडी पे, रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का अध्ययन करने की योजना बनाना है। सो वी हैव टू प्लान द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी। तीसरा हमारा स्टेप होगा कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का संचालन करना, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना।
नेक्स्ट होगा डेटा का संचालन, मतलब किस तरह से हम डेटा को विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो डेटा को एनालाइज करना। उसके बाद का स्टेप होगा हमारा राइटिंग द पेपर प्रेजेंटेशन डिस्क्राइबिंग द फाइंडिंग्स। उसके बाद जो हमने फाइंडिंग्स की है, जो हमारी फाइंडिंग्स निकली है, उसे हमें लिखना या उसकी प्रेजेंटेशन बनाना, अपनी फाइंडिंग्स की प्रेजेंटेशन बनाना, जो भी निष्कर्ष निकले हैं निष्कर्ष का वर्णन करते हुए कागज़ पर उसकी प्रस्तुति करना। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो इसमें 2 तरह के बेसिक टाइप्स होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के। एक होगा ट्रू एक्सपेरिमेंट और दूसरा होगा क्वासी एक्सपेरिमेंट। तो ट्रू एक्सपेरिमेंट जो कि बिल्कुल ट्रू होते हैं, सच्चे प्रयोग होते हैं, वो 100% एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। और नेक्स्ट होते हैं क्वासी, जिसे हम अर्ध प्रयोग भी कहते हैं। तो क्वासी के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हमने बेसिकली जाना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। तो जो हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझा है उसे आइए एक बार फिर से डिफाइन कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ स्टडी दैट स्ट्रिक्टली एडहेयर्स टू साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रायोगिक अनुसंधान एक अध्ययन है जो कि मतलब स्ट्रिक्टली वैज्ञानिक अनुसंधान के डिज़ाइन का पालन करता है। इट इंक्लूड्स अ हाइपोथेसिस, इसमें परिकल्पना शामिल है, अ वेरिएबल दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। और इसमें क्या होता है कि वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, जो कि शोधकर्ता के द्वारा मैनिपुलेट किए जाते हैं, हेरफेर की जाती है उसमें। एंड वेरिएबल्स दैट कैन बी मेजर्ड, और ऐसे चर जिनको नापा जा सकता है, उसकी गणना की जा सकती है। कैलकुलेटेड एंड कंपेयर्ड, उसकी तुलना भी की जा सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज कंप्लीटेड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। एक प्रायोगिक अनुसंधान जो है वो नियंत्रित वातावरण में ही पूरा होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझ गए हैं। अगले वीडियो में मैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में भी डिस्कस करूंगी। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो होता है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये होता है कि उसमें मैनिपुलेशन होता है। तो ये आप याद रखेंगे कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें हम मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय द रिसर्चर थ्रू ट्रीटमेंट। तो हम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं और इंटरवेंशन, इसमें मैनिपुलेशन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। द यूज़ ऑफ कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इसे कंट्रोल करते हैं, जो भी हमारा कंट्रोल ग्रुप है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनको रैंडमाइजेशन से या और कंट्रोलिंग की टेक्निक से उन्हें कंट्रोल किया जाता है। एवरी सब्जेक्ट गेट्स इक्वल चांस बीइंग असाइंड टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंस्ट्रक्ट एंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो सभी सब्जेक्ट को इक्वल चांस मिलता है कि उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो इसमें कंस्ट्रक्ट और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं। ऑल अदर प्रॉपर्टीज एंड फैक्टर्स शुड बी द सेम इन द ग्रुप। और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। एंड दे शुड बी कंट्रोल्ड, और वो कंट्रोल किए जाते हैं या उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए, तभी वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ फूड एंड द अमाउंट ऑफ एयर, द टाइप ऑफ प्लांट आर ऑल केप्ट द सेम। A good experiment usually has at least 2 or 3 experimental group और data points। तो जो एक अच्छा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा या 3 ग्रुप होने चाहिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और डाटा पॉइंट्स उसमें ज़्यादा होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, अब मैंने आपको बताया कि वास्तविक प्रयोगात्मक डिज़ाइन के जो लक्षण है वो कैसे होते हैं। उसमें मैनिपुलेशन होता है, कंट्रोल किया जाता है, वो कांस्टेंट एंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं, और बाकी सारे उसके गुण जो होते हैं वो सेम होते हैं और उन्हें नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। उदाहरण के लिए भोजन की मात्रा, हवा की मात्रा, पौधों के प्रकार, सभी को एक समान रखा जाएगा और उस पर रिसर्च की जाएगी। तो एक अच्छे प्रयोग में आमतौर पर कम से कम 2 या 2 से अधिक, 2 या 2-3 प्रायोगिक समूह या डेटा बिंदु होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बताऊंगी और इससे आगे के टॉपिक्स को क्लियर करूंगी। आज की क्लास में आप मुझसे इवनिंग में जुड़ें और आपको इससे आज के वीडियो से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करें। तो
तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो को ध्यान से देखें और अब इवनिंग की क्लास में अपने सवाल मुझसे करें। थैंक यू सो मच।